हिंदी की अनुपम कहानियों के चैनल में आज सुनिए हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका डॉक्टर किसलय पंचोली की लिखी हुई कहानी महतारी। तो शुरू करें कहानी महतारी। कुछ लोग होते हैं जिनकी उपस्थिति लोगों का ध्यान बरबस अपनी ओर खींच लेती है। 70 बरस की उम्र को छूती उस स्त्री का वजूद भी ऐसा ही है। खींचकर पीछे बंधे और ऊंची चोटी में गुथे कुछ काले, कुछ लाल, कुछ सुनहरे बाल, कान के खिंचते छेदों में झूलते कर्णफूल, 1 रुपए के सिक्के बराबर सुर्ख लाल सिंदूर बिंदी से दिपदिपाता कपाल, बोलती आँखें, मुस्कुराते होंठ, झुर्रियों पर बचपने की लुनाई, चूड़ियों भर कलाई, बहुरंगी लिबास, बोली में मिठास। ऐसी है वो महिला, ऐसी है वो अम्मा, और ऐसी ही है उसकी शख्सियत। पिछले 3 सालों से वो कोर्ट आ रही है, जब भी उसकी पेशी हो बिना नागा लगातार। पर जब पहली बार दिखी तो मैंने यूं ही पूछ लिया था, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? वो मुझे पहले कुछ देर पढ़ती रही, फिर बोली थी, रघुराजा। क्या? हम हैं नायन ठकुराइन, हमारा नाम रघुराजा। तुम कौन बिटवा, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे ठकुराइन अम्मा का उत्तर देने का लहजा इतना भाया कि मैं उसी टोन में कह उठा, हम हैं शुक्ला वकील, हमारा नाम है अखिलेश। तुम हमरी हंसी काहे उड़ाओ, अब यहाँ का भाषा हमको नहीं आती, हमार बोली बदलनी नहीं भाई, हम का करी? नहीं अम्मा, मैं तुम्हारी हंसी नहीं उड़ा रहा, बल्कि मुझे तुमसे बात करना अच्छा लग रहा है। इस तरह मेरा और उसका दोस्ताना संबंध बन गया। मैंने जाना कैसे 45 साल पहले किशोरावस्था में अपने पति के साथ उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के जिहीवा गांव से काम की तलाश में वो यहाँ आई थी और फिर यहीं बस गई। उसका पति घर घर जाकर हजामत बनाता और वो मालिश करती। ऐसे ही उनकी पौनी जिंदगी गुजर गई। उसकी अगली पेशी कब पड़ रही है यह मैं याद रखता, और अगर मैं उसे नहीं दिखूं तो वो किसी के भी हाथ मुझ तक अपना संदेश पहुंचवा देती। अखिलेश बेटवा, ऊँ सुकुल वकील साहब को कहवे करी मुझे ठकुराइन आवत रही। हम मिलते, जरूर मिलते, और अक्सर बहुत से विषयों पर चर्चा करते। घर परिवार, रिश्ते नातेदार, जन्म मरण, नेम धर्म, स्त्री शिक्षा, चुनाव प्रचार, मौसम की मार, पाप का उफनता घड़ा, बाजार का बढ़ता धड़ा, आत्महत्या, बलात्कार, जो भी बात मैं छेड़ दूं उसी पर वो शुरू हो जाती। एक बात तय है कि अम्मा मौलिक चिंतक हैं और उसके पास है अपना अनूठा लोक भाषाई संप्रेषण। इधर काफ़ी समय से वो दिखी नहीं। मुझे चिंता होने लगी, क्या हो गया अम्मा को? कभी उसका अता पता लेने की ज़रूरत ही नहीं समझी। उसने कहा ज़रूर था कि एक बार हम ही रहते हो अहे पहलवान की बगीची माँ, 2 ठो पक्का कमरा है, बिजली पानी जुगाड़ लेत, गुजारा हुई जाता है। अब ऐसी अदपव्वी जानकारी के आधार पर कहाँ ढूंढने जाऊँ अम्मा को इस नित नए फैलते पसरते शहर में? इतना पता चला लिया था कि उनका केस अभी निपटा नहीं है, मतलब वो आएगी ज़रूर। अप्रैल से वो मुझे दिखी नहीं और सितंबर चल रहा है। कभी कभी उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं, कहीं अम्मा को कुछ हो तो नहीं गया। घर में भी सब पूछने लगे, वो आपकी कोर्ट वाली ठकुराइन अम्मा नहीं आ रही क्या? बहुत दिनों से इसकी कोई चर्चा आपने नहीं निकाली। इधर राखी के बाद से त्योहारों, व्रत, उपवासों का सिलसिला जो चल पड़ा, श्रीमती आए दिन कुछ ना कुछ सामान की फहरिस्त थमा देती। लौटते में ये ले आना, ये भूल मत जाना। मुझे कोफ्त होती। भगवान ने बनाए सभी 365 दिन एक समान, वही धरती का अपनी धुरी पर घूमने का सा क्रम, फिर क्यों पालना व्रत उपवास का फालतू सा भ्रम? मैं कोई व्रत उपवास नहीं करता। मेरे विचार से व्रत उपवास धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के घेरे में आते हैं। माँ और पत्नी उनके अपने विचार से क्षतिपूर्ति के लिए और ज़्यादा उपवास करती और दुस्साध्य करती। ना मैं उन्हें टोकता कि कम करो, ना वे मुझसे कहती कि आप भी करो। कल से घर में हरछठ की तैयारियां चल रही हैं। हरछठ माने भादों महीने में जन्माष्टमी के पहले आने वाली षष्ठी। साबुत ज्वार, मक्का, चना, बटला, बाजरा और चावल ढूंढ कर रख लिए गए हैं, जिन्हें पूजा के समय मिट्टी की कुलियाओं में भरा जाएगा। माँ ने दीवार का आयताकार टुकड़ा लीप लिया है। यहाँ चावल और हल्दी के गीले एप्पन से हरछठ माता मंडेगी। इसी एप्पन से इन कुलियाओं पर उंगलियों से दाब दिए जाएंगे, यानी छापे बनाए जाएंगे। डोली में बैठी हरछठ माता होंगी, आँखों पलकों पर बरौनियों से प्रतिष्ठित, काजल टिकली से सज्जित। यही नहीं, आसपास और भी बहुत कुछ बनाया जाएगा। चांद, सूरज, आदमी, औरत, सांप, बिच्छू, हल, बख्खर, और सुना है इस बार पोते के कहने से माता के लिए मोबाइल फ़ोन भी।
पत्नी घर के आगे सगरा कहाँ बनाऊं, इस बात को लेकर चिंतित है। कॉलोनी में सीमेंट की सड़क बन रही है, घर के सामने भी गिट्टी का ढेर पड़ा है। सड़क बनाने वाले मजदूरों के परिवार इधर उधर छितरे पड़े हैं। फिर भी उसने अपनी प्रत्युत्पन्न मति से ईशान कोण में सगरा बनाने की गुंजाइश कर ही ली। सगरा मतलब हाथ भर का मिनी तालाब, जिसके किनारे पर वो महुआ, खाकरे की डालियाँ और कांस के रुई से सफ़ेद सफ़ेद फूल खोस देगी। भैंस के दूध, दही, घी, ताजे गुड़ और चंदन अगरबत्ती से सगरा पूजा जाएगा और हरछठ माता भी। माता की कथा भी सुनी सुनाई जाएगी, हर साल की तरह तन्मय भक्तिभाव से। कोर्ट में आज मुझे बहुत काम है। मैं अपनी व्यस्तता से इधर से उधर आ जा रहा था कि मुझे परिचित आवाज़ में रोका। बिटवा, जरा देख ले नी मुदे, हमार पुकार कब तक लगत? का अम्मा, बहुत ही दिन बाद दिखी। राम जाने कैसे हर बार तारीख ही आगे बढ़ जात है। मुदे ये हमार हाथ में थोड़े ही है, हमें भोरे से ईठो बैठत रहबे करी, अब तलक पुकार ना ही लगी। अब नीम की ठंडी छाँव में बैठी रहो अम्मा, तुम्हें क्या जल्दी है? तबीयत दुरुस्त है ना? और कोनो दिन रह तो बिटवा हम बैठ रहते हो, हमें छटाक जल्दी ना ही। हमार तबीयत भी ठीक, पर एक तो घरे बुढ़ऊ मतलब पति बीमार हैं, जाऊँ जाऊँ करत, दूजे हमार लाग रही भूख। आज हमार हलछट का उपास है, मुदे घर लगूँ, माता पूजूँ, तभी खाओ पड़ी नीचे। अम्मा की निश्चलता ने मुझे प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया। अम्मा, तुम हरछठ का उपवास बेटों के लिए करती हो ना? हाँ, उनकी लंबी उम्र खातिर होता है उपवास। उसकी बूढ़ी आंखों में आशीषों की चमक कौंध उठी। चमक ने मेरे अंदर नई उत्सुकता जगा दी। अम्मा, ये ठीक कि माँ बेटे के लिए उपवास करे, पर क्या ऐसा भी कोई उपवास होता है जो बेटे माँ की लंबी उम्र की खातिर करते हों? तुम वकील पंजन की यही बात, हर बात में बस सवाल मजाक। हमार जानी ऐसो कौन उपास नाही, ने हम कभी कानन से सुनबे नाही। दोनों हाथों से कान ढक अम्मा दैया रे दैया वाले भाव से बोली। क्यों अम्मा, ऐसा क्यों है? खोजी पत्रकार की तरह मैं चहका। अब हम कौनो साधु संतन नाही, तुम्हें का बताई का समझाई। जानो, ये है एक ठो जात का फर्क, पात का फर्क। मुदे आदम जात सवार्थी मतलब स्वार्थी जात, औरत जात परमारत जात। आदमी जीता है खुद के सुख खातर, औरत जीती है दूसरे के सुख बाबत। मुदे भगवानी गात में ऐसन फर्क करबे रहे, तबई सबई उपास औरतन करता हूँ। पहले आप बाप, नी तब भाई, फिर भरतार, मुदे आखिर में बिटवा के खूटे बंधी गाय होत औरत। एक समग्र स्त्री दर्शन मेरे सामने था। अम्मा, ये सब बातें तब शोभा देती हैं जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। जैसा तुमने मुझे बताया, तुम्हारे साथ तो क्या क्या नहीं बीता कि तुम्हारे 3 बेटे हैं, तीनों में से कोई भी तुम बूढ़ा बूढ़ी को अपने पास नहीं रख रहा है। तुम यहाँ कोर्ट में आती ही इसलिए हो कि उन लोगों का आपस में तुम दोनों के भरण पोषण को लेकर केस चल रहा है। तुम क्यों कुपुत्रों के लिए अपनी बूढ़ी काया को उपवास करके कष्ट देती हो? अखिलेश बिटवा, तुम्हें का कही, हम बिटवन के खातिर हरछठ का उपवास ना रखबे करी। ऐसन तब हम सपनों ना ही सोच सकत। हमार जिंदगी गुजरी हरछठ माता से हमेशा यही मांगत रहत ने, आज भी मांगत रहबू कि हमार बेटवन को लंबी उम्र मिले, कभी कोनो दुख ना मिले। देखो, वे संतानन है, कछु भी कर सकत। मुदे हम उनकी महतारी है। का कही महतारी? महतारी मने माँ। हम ऐसन कैसन कर सकत? ऐसे महत उत्तर के बाद मैं जो हो सकता था हो गया, यानी निरुत्तर। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर किसलय पंचोली जी की लिखी हुई एक कहानी महतारी। पुत्र कुपुत्र भले हो जाए, माता नहीं कुमाता के भाव से ओतप्रोत। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।